लड़की ही है, अब इसकी शादी की उम्र है, इसे पढ़ा लिखा कर क्या प्रूफ करना चाहते हो। हर जगह से मुझे रिजेक्शन मिला और यह सुनने को मिला कि तुम एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हिंदी मीडियम की लड़की हो। कभी कभी मुझे अपने सपनों के लिए अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना पड़ा। तो बहुत छोटे से शुरुआत की थी 25,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से, लेकिन आज अगर आप एक छोटे से गांव से आते हैं और आपके सपने बड़े हैं पर पैसा नहीं है, तो मेरी कहानी आप लोगों के लिए है। सपने अगर आपके हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी आप ही को करना होगी। न लोग आपके हिसाब से होंगे और ना ही हालात। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोगों के डर से अपने सपनों को उड़ान भर के सच साबित कर दें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा मुजावदिया है। मैं ट्विटर कैबिन की फाउंडर हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक बहुत ही छोटे गांव मेलखेड़ा से बिलोंग करती हूँ। एक ऐसा गांव जहाँ पर लड़कियों की एजुकेशन से ज़्यादा उनकी शादी पर इम्पोर्टेंस दिया जाता था। लोगों का मानना ऐसा था कि लड़की ही तो है, क्या करेगी पढ़ लिख कर, आगे जाकर घर ही तो संभालना है। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, मैं मैथ सब्जेक्ट लेकर इंजीनियरिंग करना चाहती थी, बट हमारे गांव में मैथ सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से मैं नहीं कर पाई। मैंने वहाँ पर गिव अप नहीं किया। 8वीं क्लास के बाद वहाँ पर लड़कियों को पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। गर्ल्स एजुकेशन का वहाँ पर ड्रॉप बहुत ज़्यादा था। समहाउ मैंने अपनी क्लास 12th कंप्लीट की। मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन के लिए शायद मुझे बाहर जाने को मिलेगा, बट तब तक भी सोसाइटी और पेरेंट्स दोनों ही चीज़ों से मुझे परमिशन नहीं मिली और मुझे अपना ग्रेजुएशन भी वहीं से कंप्लीट करना पड़ा। फाइनली वो दिन आया जब मेरे पेरेंट्स मुझे हायर स्टडीज़ के लिए इंदौर भेजने के लिए एग्री हुए। उन्हें सोसाइटी से काफ़ी ताने सुनने को मिले कि लड़की ही है, अब इसकी शादी की उम्र है, इसे पढ़ा लिखा कर क्या प्रूफ करना चाहते हो। बट उन्होंने हार नहीं मानी और मुझे इंदौर के लिए भेजा गया। मैं बहुत खुश थी कि फाइनली मुझे अब आगे की पढ़ाई करने को मिलेगी। पर जैसे ही मैं इंदौर आई, एक छोटे से गांव से होने की वजह से वहाँ का माहौल बहुत अलग था, इंदौर का माहौल बहुत ज़्यादा अलग था। तो मेरे लिए ये एक शॉकिंग चीज़ थी। जब फिर मैंने एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूट पर जाकर प्रोसेस करना स्टार्ट किया, तो मुझे एक और बड़ा शौक वहाँ पर लगना स्टार्ट हुआ। हर जगह से मुझे रिजेक्शन मिला और यह सुनने को मिला कि तुम एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हिंदी मीडियम की लड़की हो और एटलीस्ट बीकॉम होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। मुझे बहुत रोना आया। मैंने सोचा कि एक बच्चे को पढ़ने के लिए उसकी हिंदी मीडियम और बेसिक एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मैं ट्राई करते रही और फाइनली एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स से मेरी मुलाकात हुई, जहां मैं उनको कन्विंस कर पाई कि आप मेरा डेडिकेशन देखिए, ना कि मेरी क्वालिफ़िकेशन। वो एग्री हुए। उन्होंने मेरा एक टेस्ट लिया, देन मुझे वार्न किया कि 5 डेज़ क्लास में बैठने के बाद आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होगी। अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तभी हम आपको आगे क्लास में बैठने के लिए और पढ़ाई करने के लिए अलाउ करेंगे। मैं बहुत खुश भी थी, लेकिन साथ में दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल चल रही थी कि 5 दिन के बाद पता नहीं क्या होने वाला है, मेरी एग्ज़ाम क्लियर होगी या नहीं। बस इसी सोच के साथ मैं दिन रात काफ़ी मेहनत करते रही, बहुत पढ़ाई किया और फाइनली मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक किया और अपनी पोजीशन क्लास में सिक्योर की। मेरी एमबीए एजुकेशन के दौरान भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने की वजह से सारी बड़ी-बड़ी बुक्स इंग्लिश में थी, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी।
कई बार कॉलेज में ऐसा हो जाता था कि मुझे अपने पड़ोसी की नोटबुक में देखकर नोट्स को नोट डाउन करना पड़ता था। इसके साथ-साथ जब मैंने अपनी एमबीए एजुकेशन के लिए क्लासेस लेना स्टार्ट किया, तब मुझे भी वही सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जो कि बाकी बच्चे कर रहे थे। क्वालिटी एजुकेशन हर जगह बस ऐसा ही हुआ, जहाँ पर मैंने अप्रोच किया, दे इंश्योर्ड कि वो आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। बट एडमिशन लेने के बाद, पैसा पे करने के बाद वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई जो मिलना चाहिए थी। रिसर्च के दौरान मैंने पाया कि यह प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर एग्जिस्ट करती है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा गैप है जो कि फुलफिल होना चाहिए। जैसा कि मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन में भी बहुत स्ट्रगल फेस किया, मैंने यह डिसाइड किया कि मुझे इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना है ताकि मैं गांव के बच्चों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा पाऊँ और शहर के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन। जैसा कि मेरा मानना है कि पैसा जब हम एक बार खर्च करते हैं तो वो हम वापस से अर्न कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम हमारा चला जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। तो बस उसी चीज़ों के साथ साथ मेरा वो निश्चय और ज़्यादा दृढ़ होता गया और जैसे ही मेरी एमबीए एजुकेशन कंप्लीट हुई, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं एक अच्छी जॉब ज्वाइन करके अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करूं, या फिर जो प्रॉब्लम है इतने बड़े लेवल पर एग्जिस्ट करती है उस पर वर्क करके और उसको जड़ से ख़त्म करूं। साथ में घर का प्रेशर भी था, सोसाइटी से पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर आ रहा था। पेरेंट्स चाहते थे कि अब मैं घर वापस आ जाऊं, बट मैं यहाँ पर गिव अप नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरा घर जाना उस प्रॉब्लम को वापस से एग्जिस्टेंस में रखना था जो कि सारे बच्चे फेस कर रहे थे। मैं चाहती थी कि मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन करूं ताकि गांव का हर एक बच्चा पढ़ पाए और शहर के बच्चे को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। मैंने अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर किया कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया चल रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वेंचर की शुरुआत से पहले ही मेरे सपने को वहीं पर क्लोज कर दिया जाए। मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि मेरा एमबीए कंप्लीट हो चुका है, मैं कुछ टाइम जॉब करके एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, जो कि एक झूठ था। कभी कभी हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए झूठ बोलना पड़ते हैं। अपनी ट्विटर कैबिन की रिसर्च के दौरान मेरा यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल समिट में भी सिलेक्ट हुआ था, बट चूंकि उस टाइम मेरे पास न पासपोर्ट था और न ही मेरे पेरेंट्स इस चीज़ से वाकिफ़ थे कि उनकी बच्ची के छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी चीज़ें चल रही है। मैं इंटरनेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने के बाद भी आगे नहीं जा पाई, बट मैंने वहाँ पर गिव अप नहीं किया। मैंने सोचा कि पहले हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर तो बाद में भी जाया जा सकता है। इसी तरीके से मैंने ट्विटर कैबिन की शुरुआत की। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, इन 2018 मैंने ट्विटर कैबिन की शुरुआत 25,000 रुपीज़ से की, जो कि मेरी सेविंग थी बच्चों को पढ़ाकर और अपनी रिसर्च के दौरान जो मैंने सेव किया था, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं बताना चाहती थी और नहीं उनसे फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहती थी। वेबसाइट डेवलपमेंट करवाया गया, मैंने इंटरव्यू लिए, करीब 450 टीचर्स के इंटरव्यू लिए और उसमें से 10 to 15 टीचर्स मैंने हायर किए, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की और घर घर जाकर पढ़ाने के लिए भेजा गया। जब टीचर ने घर पर जाकर पढ़ाना स्टार्ट किया तो बहुत ही जल्दी हम इंदौर में पॉपुलर हो गए, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे, बच्चों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि बच्चे टीचर से पढ़ने के लिए एक्साइटेडली वेट करते थे। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि यह मेरे आइडिया की शुरुआत थी। मेरा आइडिया लोगों ने वैलिडेट कर दिया था, मैं काफ़ी खुश थी और कॉन्फिडेंट भी थी
कि जो प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट करने के लिए वर्क कर रही थी वो फाइनली ऑन द ट्रैक है और सही जा रही है। मुझे कुछ समय में भोपाल के पेरेंट्स से भी फ़ोन आना स्टार्ट हो गए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप भोपाल में भी हमारे बच्चों के लिए टीचर्स प्रोवाइड करवाइए ताकि हमारे बच्चे भी क्वालिटी एजुकेशन ले पाए। इन 2019 हमने लैंग्वेजेस के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट की। अलग अलग लैंग्वेजेस इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। साथ ही साथ हम एकेडमिक को भी ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते थे ताकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पाएँ। मेरा मेन टारगेट और मेन गोल टियर 2 टू टियर 4 सिटीज़ के स्टूडेंट थे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन और क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी होने की वजह से हमें इस पर आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा और इंडिया से टियर 1 सिटीज़ से भी लोग हमें कनेक्ट करने लगे। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर खुश थी, बट मेरी जर्नी यहीं पर स्टॉप नहीं होने वाली थी। अगर मैं ट्यूटर केबिन के अचीवमेंट की बात करती हूँ तो ट्यूटर केबिन को एज ए बेस्ट एडटेक स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किया गया है IIM बेंगलोर के थ्रू। हम इंदौर सुपर स्टार्टअप में रिकॉग्नाइज हुए हैं क्योंकि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में गैप फुलफिल कर रहे थे। काफ़ी बड़ी डिग्निटीज़ ने हमें उस चीज़ के लिए ऑनर किया है। कुबेरन्स हाउस में इंडियाज़ टॉप 60 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हुए हैं। अभी इंटरनेशनल वुमेन डे, जो कि मेरा बर्थडे का सबसे बड़ा अचीवमेंट था, मैं EPFO कमिश्नर ऑफ इंदौर के द्वारा इनवाइटेड थी। उन्होंने इनवाइट किया और हमें ऑनर किया। तो बहुत छोटे से शुरुआत की थी 25,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से, लेकिन आज ट्यूटर केबिन के साथ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और इसका टर्नओवर 50 लाख रुपीज़ है। एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करवाने के लिए हम काफ़ी पॉपुलर हैं। और एक मज़े की बात बताऊं आप लोगों को, तो जिस कंपनी की शुरुआत मैंने अपने पेरेंट्स को बिना बताए की थी, उस कंपनी को जब वो पॉपुलर हो गई तो लोगों के द्वारा मेरे पेरेंट्स को पता चला। एक ऐसा गांव जहां पर लड़कियों की एजुकेशन को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, आज वहां पर मेरी सक्सेस की वजह से लोग मेरे पेरेंट्स से कंसल्ट करते हैं कि उनकी लड़कियों को कैसे एजुकेशन दी जाए और आगे क्या करवाया जाए। मेरे पेरेंट्स मुझ पर बहुत प्राउड फील करते हैं। और एक लास्ट मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि स्पेशली टू पेरेंट्स कि अपनी लड़की के लिए शादी का पैसा इकट्ठा करने के बजाय उसके एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करें और उसे एजुकेट करें। जब वो खुद एजुकेट हो जाएगी तो पैसा वो खुद ला कर रख देगी। और लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ आपकी थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। अगर आप इम्पॉसिबल की स्पेलिंग देखेंगे, इट सेज आई एम पॉसिबल। एंड फॉर मी, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बड़े सपने देखती है और उसको पूरा करने के लिए खूब मेहनत करती है। थैंक यू वेरी मच। बचपन में हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मगर फाइनेंस के बारे में हार्डली कुछ बताया जाता है। जोश टॉक्स आपके लिए लाया है जोश मनी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आप अपनी फाइनेंस की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जोश मनी का एम है आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनाना और इस वेबसाइट के माध्यम से आपको ऐसी चीजों के बारे में बताना जो हम सब के लिए रियल लाइफ में बहुत जरूरी होती हैं। इस साइट पर आप सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिट, लोन्स जैसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन्हें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। मल्टीपल फाइनेंस आर्टिकल्स के साथ फाइनेंस का ये प्लेटफॉर्म उन सब के लिए फायदेमंद है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के सपने देखते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहते हैं तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाइए और पढ़िए उन सब टॉपिक्स के बारे में जो एज एडल्ट्स हम होप करते हैं हमें बचपन में पढ़ाए गए होते। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।